कहानी की शुरुआत में हम सिमी की कहानी देखते हैं। सिमी ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया था। वो पिछले 10 साल से तियान को स्पॉन्सर कर रही थी, जिस वजह से कि वो एक बहुत ही फेमस एक्टर बन चुका था। आज वो उसके बेस्ट एक्टर वाले अवार्ड वाले दिन अपनी आइडेंटिटी उसे बताने वाली थी, साथ ही में अपनी कंपनी के शेयर्स भी उसे देने वाली थी। इसी वजह से अवार्ड शो के थोड़ी दूर पहले ही वो अपने सेक्रेटरी को उसे उतार देने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड तियान से मिलने के लिए जाती है। जीजी उसका मेकअप कर रही थी। सिमी को ये थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन फिर भी वो तियान से ज़्यादा फ़िलहाल बात नहीं करती। वो कहती है, "ये तुम्हारे अवार्ड शो के लिए सरप्राइज़ है।" तियान उसे ले लेता है। वो भी सिमी को एक सरप्राइज़ ही देने वाला था। सिमी सोच रही थी कि शायद वो उसे कन्फेस करने वाला है। वो काफ़ी खुश थी। वो उसका गिफ्ट लेकर के चले जाता है। लेकिन बाहर जाकर के फेंक देता है। हमें पता चलता है कि वो सिमी से बहुत ही चिढ़ा रहता है और जीजी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। ये बात सिमी को पता नहीं था। उनके जाने के बाद नुआन, इस कहानी का हीरो सिमी का, वो शेयर्स वाले पेपर उठा लेता है। दूसरी तरफ हमें वह अवार्ड शो दिखाया जाता है जहाँ पर कि तियान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है। सामने सिमी बैठी हुई थी। तियान अपने यहाँ तक का पहुँचने का जर्नी का जिम्मेदार जीजी को ठहराते हुए कहता है, वो मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज़ है। सिमी का दिल टूट जाता है। उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और वो इस बात का क्रेडिट जीजी को दे रहा है। इतना ही नहीं, वो वहाँ पर जिमी का इंसल्ट करते हुए कहता है कि वो एक ऐसी चिपकू लड़की है कि पिछले 10 सालों से वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। जिमी फ्लैशबैक में याद करती है, जब गांव वाले उसे परेशान कर रहे थे, जिमी वहां से गुजर रही थी, तब उसने उसे पैसे दे करके गांव वालों से बचाया था। इतना ही नहीं, तियान की बहन की भी तबीयत बहुत खराब रहा करती थी। जिमी ने उसका भी ट्रीटमेंट कराया था। इसके बाद वो तियान और उसकी बहन को शहर लेकर के आई थी, जहाँ पर कि उसने तियान को ट्रेन किया था और बेस्ट आइडल बनाया था। पिछले 10 सालों से वो तियान को स्पॉन्सर कर रही थी। इसी वजह से कम टैलेंट होने के बावजूद भी वो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था। लेकिन उसी ने सिमी को कम आंका था, उसका इंसल्ट कर रहा था और उसे एक चिपकू गर्ल कह रहा होता है। जिसके बाद सिमी सोचती है, कोई बात नहीं, लाइफ के 10 साल गए, अभी बाकी बहुत वक्त बाकी है, बहुत हो गया। ये सोचते हुए वो वहाँ उठती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। तियान को लग रहा था कि चलो इसके पास जिमी से पीछे छूटा, बट वो भूल गया था इसके बाद वो अपने पैसे, अपने शोहरत सबसे हाथ धो चुका है। बाहर जाने पर उसकी मैनेजर उसे बताती है कि देखो, तियान ने तुम्हारे बारे में क्या क्या इंटरनेट पर डलवाया है। जिमी कहती है, कोई बात नहीं, अब उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। वो जाकर के अपनी कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद तियान, जिजी और तियान की बहन यहाँ पर आते हैं। वो लोग आपस में गॉसिप कर रहे थे कि आज के बाद जिमी उसके पीछे नहीं पड़ेगी। तिहान बहुत खुश था कि उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और इसके बाद वो और भी ज़्यादा एंडोर्समेंट और प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है। तभी सामने कार में वो जिमी को देखता है। उसे लगता है कि शायद उसे कन्फ्यूजन हुआ है, जिमी इतनी महंगी कार में कैसे ही हो सकती है। वहाँ पर जिमी की सेक्रेटरी आती है। वो जिमी के सेक्रेटरी को जानता था क्योंकि वो उसी की कंपनी में तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। वो उसे कहता है कि मैं हम हमारे बॉस से मिलना चाहता हूँ। उसकी सेक्रेटरी हँसते हुए कहती है, अफ़सोस तुमने अपना औकात खो दिया अब। तियान को लगता है कि शायद जिमी को लेकर के जो कांड भी हुआ उस वजह से उनका बॉस गुस्सा हो गया है और वो वहाँ से चली जाती है। इस बात पर तियान सोचता है, कोई बात नहीं, मैं वापस से अपनी सिंसियरिटी उसे दिखाऊंगा और उसे मना लूँगा। यही वो सोच रहा था, बट उसे नहीं पता था जिस दिन उसे सच्चाई पता चलेगी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वहाँ पर नियान गुजर रहा होता है। वो तियान को घूरते हुए जा रहा था। तियान नुआन को जानता था। वो सोचता है नुआन से तो वो बहुत बार नहीं मिला है, लेकिन वैसे ऐसे क्यों घूर रहा था जैसे कि तियान ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो। जीजू उसे कहती है, छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए। इतना अच्छा दिन है आज, तुम्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। दूसरे सीन में जिमी अपने कंपनी में थी। वो अपनी गलतियों पर अफसोस कर रही थी। तभी वहाँ पर उसे तियान का कॉल आता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हारे फ्लैट पर हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ अपना सारा सामान लेकर के जाने के लिए। जिमी सोचती है, चलो ठीक ही है। वो फ़ोन कट करती है, अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देती है तियान के साथ सारे कॉन्टैक्ट कैंसिल कर देने के लिए। घर जाती है, वहाँ पर वो स्मोक कर रहा था। सिमी उसे वार्न करती है, कोई एक आइडल है और वो कैजुअली ऐसे स्मोक नहीं कर सकता। तियान कहता है, अब मेरा पीछे तुमसे छूट चुका है, चलो फुटो यहाँ से। जी और उसकी बहन भी यहाँ पर आ जाते हैं। उसका इंसल्ट करने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं।
उसे 1 मिलियन का चेक देते हुए कहते हैं, लो अब तक तुमने जो मेरे भाई पे पैसा लगाया था उसके बदले ये पैसे तुम्हारे हुए। जिमी सोचती है इन बेवकूफ़ों का ना जाने क्या होगा। तियान कहता है, तुम मेरे पीछे पड़ गई थी, गजब की चिपकू लड़की हो। मुझे पता है तुम्हारा सब कुछ झूठ है। मैंने तो तुम्हारे लिखे हुए एक लेटर आज तक नहीं पढ़े। तुम कितनी घटिया हो। ये फ्लैट भी तुम्हारे नाम पर नहीं है और ये कंपनी भी जो तुम कह रही थी कि तुम्हारी है वो तुम्हारी नहीं है। सब कुछ झूठ था। सिमी सोचती है शायद उसने गलत इंसान पर अपना सारा मेहनत और पैसा जाया किया था, बट कोई बात नहीं, किसी का अच्छा किया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता है। यही सोचते हुए वो चुप थी, वो शांत थी। तियान और जिजी जो जितने भी उसका सामान यहाँ पर थे उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। जिमी को उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। उसे इस बात का दुख थोड़ा सा था कि तियान गलत इंसान निकला, बट कोई बात नहीं, वक्त रहते उसे सच्चाई पता चल गया। तभी वहां पर उसे नुआन का कॉल आता है। वो उससे मिलने के लिए आया था। अब सिमी सोच रही थी कि नुआन यहाँ पर क्यों मिलने के लिए आया है भाई। बाहर जाती है तो देखती है नुआन यहाँ पर आया हुआ है। जिमी उससे पूछती है तो बहाना कर देता है कि वो अपने किसी कंपनी के प्रोजेक्ट के काम से यहाँ आया हुआ था, तो सोचा सिमी से मिलता चले। हमें पता चलता है कि वो सिमी को प्यार करता था, लेकिन सिमी ध्यान के पीछे पड़ी हुई थी। इसी वजह से उसने अपने कन्फेशन को कभी भी उसके सामने जाहिर ही नहीं किया था और पीठ पीछे उसका हेल्प कर रहा था। ज़ेमी नुआन के साथ उस घर में जाती है जहाँ पर कि उसके लव लेटर लिखे हुए टियान को वो देख करके थोड़ा-सा चौंक जाता है। सिमी उसे कहती है, मुझे इन चीज़ों को बर्न करना है। ये मेरी पास्ट की मेमोरी है और मैं इन्हें अब याद नहीं रखना चाहती। वो उसका हेल्प करता है, उसे लाइटर-वाइटर देता है उन्हें जलाने में। उन लेटर्स के साथ सिमी ने अपने मेमोरीज़ को भी बर्न कर दिया था और उसके बाद वो काफ़ी लाइट हार्टेड फ़ील कर रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर जो तियान था वो उस कंपनी में जाता है और वहाँ के मैनेजर को कह रहा था कि और भी जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आएँगे मुझे बताते जाना। तब तक उस मैनेजर को नहीं पता था कि जिमी ने तियान के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसल करने के ऑर्डर दे दिए हैं। वो हाँ कह देता है ये कहते हुए कि अब तुम बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत चुके हो। ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सारे ऑफर्स तो आएँगे ही आएँगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर उस मैनेजर को कॉल आता है। वो उसे कहता है कि बॉस का ऑर्डर है तियान के साथ जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबको कैंसल कर देने के लिए। तो यहाँ पर वो तियान को कॉल करके बताता है। तियान को लगता है कि शायद वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए उसे साइन करना चाह रहे हैं। इसी वजह से वो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर रहे हैं। वो इसी गलतफ़हमी में था। वो इनफैक्ट इस बात से सैड होने के बजाय और ज़्यादा खुश होने लगता है। वो सोचता है हाँ, हाँ, अब तो वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत गया है, अब उसके पास पैसे की कमी थोड़ी है। लेकिन इधर तियान नुआन के साथ मिल करके नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उसने नए बंदे को अपने प्रोजेक्ट के लिए चूज किया था। वहाँ ऑडिशन देने जाने के लिए तियान आया हुआ था, लेकिन उसका नाम नहीं था ऑडिशन में, इसीलिए उसे अंदर ही जाने नहीं दिया जा रहा था। गार्ड्स उसे रोक देते हैं। वो अपने बेस्ट एक्टर का अवार्ड शो ऑफ करते हुए कह रहा था, मैं अब बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत चुका हूँ, तुम्हें मुझे रोकने की औकात नहीं है। वो लोग उसे समझाते हैं, तुम्हारा नाम नहीं है तो तुम अंदर नहीं जा सकते हो। फिर भी टियान जबरदस्ती अंदर जाता है, जहाँ पर कि वो सिमी को देख के सोचता है वो यहाँ पर क्या कर रही है। सिमी ने अब भी अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी। वो ऐसा दिखाती है कि मानो वो नुआन के साथ काम कर रही है। उसके आते ही वो वहाँ से जाने लगता है। अब नुआन भी समझ जाता है कि सिमी एक्टिंग कर रही है, तो वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है। सिमी सोचती है कि नुआन कितना समझदार है, उसे कभी भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिमी के वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर नुआन तियान के साथ काम करने से मना कर देता है और कहता है, मैं स्मोक करने वाले एक्टर के साथ काम नहीं करता हूँ, तो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए रिजेक्ट कर रहा हूँ। अब नुआन की वजह से तियान उसे कुछ कह नहीं सकता था। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, बट वो सोच रहा था कि आखिरकार नुआन से उसका कोई पंगा तो चल नहीं रहा है, तो फिर वो उसकी वजह से मतलब उसके साथ इतना हॉस्टाइल क्यों बिहेव करता है। बाहर जाने पर जिजी तियान को समझाने का कोशिश करती है कि आखिरकार तुम स्मोकिंग छोड़ क्यों नहीं देते हो। इस बात पर तियान गुस्सा करते हुए कहता है कि अब सिमी बनने की कोशिश मत करो। नुआन वहाँ से गुजर रहा था, उसके डर के वजह से तियान जल्दी से अपना स्मोक छुपा लेता है। तभी उसे पता चलता है उसकी बहन की तबीयत वापस से खराब हो गई है। 10 साल पहले उसकी बहन का किडनी फेल हो गया था। सिमी यहाँ पर उसके लिए एक डोनर ढूंढ करके उसे ऑपरेट कराई थी। 10 साल बाद वो किडनी वापस से फेल हो रहा है और उसे एक डोनर की ज़रूरत थी। रियान के पास पैसे तो हो जाते, लेकिन डोनर कहाँ से लाता, वो अर्जेंटली उसे चाहिए था। वो उसी डॉक्टर के पास वापस से जाता है जिसने कि उसकी बहन का ट्रीटमेंट किया था, जो कि जिमी के ग्रैंडफादर थे। ये बात तियान को पता नहीं था। वो बहुत ही बदतमीजी से उसे इस बार भी उसकी बहन को बचाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वो बेस्ट एक्टर है, अभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड उससे मिला है। उसके ग्रैंड पेरेंट उसे कुछ भी नहीं कहते हैं।
उसके जाने के बाद वो खुद शो ऑफ कर रहा था कि ये बुढ़ऊ तो मेरी बात मान ही जाएगा। उसके ग्रैंडफ़ादर जिमी को कॉल करते हैं। जिमी को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। जिमी कहती है, ग्रैंडफ़ादर वैसे भी आपसे मिले काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं सोच ही रही थी कि एक दिन हॉस्पिटल आती हूँ आपसे मिलने के लिए। ये सुनते ही ग्रैंडफ़ादर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ, हाँ बेटा आओ ना। वो फ़िलहाल उसे तियान के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हें भी इंटरनेट के थ्रू उन दोनों के बारे में पता तो चल ही गया था। इधर अब वो सोच रही होती है कि जब उसकी बहन की तबीयत ख़राब है, वो मुझसे हेल्प लेने के लिए आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा और वो उसका हेल्प नहीं करने वाली थी। उसने उसकी बहुत ही ज़्यादा वाली बेइज़्ज़ती जो की थी। इसके बाद उसकी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब लग रही थी। जब वो घर के लिए निकलती है तो तभी वो नुआन से मिलती है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर खाना बनाया हूँ अपने लिए, चलो साथ में करते हैं। उसकी सेक्रेटरी को डाउट होता है कि कहीं नुआन जिमी को पसंद तो नहीं करता। वो सारा शहर छोड़ कर के जिमी के घर के पास अपना घर लिया और वो खाना बना कर के उसे अपने साथ लंच करने के लिए ऑफ़र कर रहा है। वो छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस कर रही थी। जिमी उसके साथ लंच करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर नुआन ने उसकी पसंद का खाना बनाया था जिसे देख कर के जिमी बहुत ही खुश हो जाती है। नुआन उसे अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बोलता है। साथ ही मुझे कहता है कि कल कंपनी की तरफ से एक पार्टी होने वाली है, तो आई थिंक कि तुम्हें भी अटेंड करना चाहिए साथ में। हालाँकि जिमी ऐसा करना नहीं पसंद करती थी लेकिन नुआन के कहने पर वो ओके बोल देती है। उसके जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि नुआन तियान से कितनी नफ़रत करता था। उसकी फ़ोटो लगा कर के वो उस पे निशाना लगाया करता था। इधर तियान अपनी बहन से मिल रहा था। उसे भी उस ज्वेलरी की पार्टी में जाना था जिसका कि वो एंडोर्समेंट किया करता था। उसे अभी इसी बात का डाउट था कि आगे भी वही उसका ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला है। लेकिन जिमी ने उसका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिया था और उसकी जगह पर किसी और को चूज़ कर लिया था। उसकी सेक्रेटरी तो ये सब कुछ देख कर के बहुत ही खुश महसूस कर रही थी। उसे तो शुरुआत से ही तियान कुछ ख़ास पसंद नहीं था। इधर इस बात से अनजान जो तियान होता है उस ज्वेलरी के शॉप पर जाता है ये सोचते हुए कि अब जिस ज्वेलरी का उसे एंडोर्समेंट करना है तो उसकी पार्टी में वो उसी की ज्वेलरीज कुछ पहन करके जाएगा। लेकिन वहाँ जाकर के उसे पता चलता है कि एंडोर्समेंट के लिस्ट में तो उसका नाम है ही नहीं। वो सोचने लगता है कि कोई मजाक है या ग्लिच है। पिछले 10 सालों से वो इस ज्वेलरी का ऐड कर रहा है, ऐसे कैसे उसे अचानक से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उसे पहले से ही ऑर्डर आ चुका था और उसके जो शॉपकीपर्स थे वहाँ पर उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो चुपचाप वहाँ से निकल कर के पार्टी में चले जाता है, जहाँ पर कि नुआन भी आया हुआ था। उसने जिमी के लिए एक प्यारा-सा ब्रेसलेट मँगाया था। जिमी यहाँ पर काफ़ी कैजुअल ड्रेस में आती है। नुआन उसे कहता है, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आया हूँ। वो साइड में उन्हें लेने के लिए चले जाता है। तभी वहाँ पर जिमी अकेली ही पार्टी एन्जॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर तियान ज़ेज़ी के साथ आता है। वो उसे कहता है, मुझे फ़ॉलो करते-करते तुम यहाँ पर भी आ गई। जिमी उसे कहती है, अच्छा मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। वहाँ पर वो अपनी बहन के लिए उस डॉक्टर का नंबर माँगता है, लेकिन जिमी उसे मना कर देती है, मेरे पास उस डॉक्टर का कोई नंबर-वंबर नहीं है और ना ही मुझे डोनर के बारे में कोई आइडिया है। वो उस पर गुस्सा करके उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी उसे सबक सिखाते हुए कहती है, खबरदार जो मुझसे पंगा लेने का कोशिश किए तो। नुआन इन चीज़ों को देख रहा था। इनफैक्ट वो जिमी के टैलेंट से बहुत ज़्यादा ही खुश था। वो सोचता है वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, ये कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर जिमी उसे कहती है, मैंने तुम्हारा पीछा वैसे भी छोड़ दिया, मेरे पीछे किसी चीज़ के लिए भी आने के लिए सोचना मत। ये कहते हुए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। नुआन यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आता है। इधर तियान को उस पार्टी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही यहाँ पर तमाशा कर रहा था। नुआन जिमी से बात कर रहा था। वो उसे कहता है, डोंट वरी, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करूँगा। अब वो सोचती है मुझे किसी के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को ही खुद से सेव कर सकती हूँ। प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बात करने के बाद वो नुआन के साथ वहाँ से निकलती है। तियान को अब भी अकल नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो ये सब कुछ हो रहा है वो जिमी के वजह से हो रहा है। वो भी कन्फ्यूजन में था कि अचानक से सारे ही कॉन्टैक्ट्स वगैरह उसके कैंसिल क्यों ही होने लगे। रास्ते में लौटते समय नुआन जिमी को एक प्यारा-सा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, जो कि एक्चुअल में बहुत ही महँगा था और जिमी को बहुत ही ज़्यादा वाला पसंद आता है। अगले सीन में सिमी अकेले ही ड्राइंग कर रही थी। नुआन उसका ख्याल करने के लिए आता है। वो उसे प्यार जता रहा था लेकिन सिमी उसे समझ नहीं पाती है। इधर तियान कंपनी के मैनेजर से बात करने के लिए जाता है। चल क्या रहा है? वो कहता है, देख भाई, तेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो चुके हैं। उसकी सेक्रेटरी भी आकर के उसे यही बताती है, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो चुके हैं और हम रिन्यू भी नहीं कर रहे हैं। तियान को समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे।
और फिर वो अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और सिमी को देखता है, उसे कहता है तुम मेरी बहन के लिए लंच लेके आए हो ना? मुझे पता ही था कि तुम मेरा ख्याल करना कभी बंद ही नहीं कर सकती। वह कहती है, "बे चल बे, मैं तेरे से मिलने के लिए नहीं आई हूँ।" ऐसा करके उससे अपना लंच छीनती है और अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए जाने लगती है। वो इतना बेशर्म था कि सिमी से लंच छीन करके खोल करके देखने लगता है। तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफ़ादर आ जाते हैं और वो सिमी से बात करने लगते हैं। ग्रैंडफ़ादर को सिमी के साथ देख कर के तियान को ये लगता है कि वो जो ग्रैंडफ़ादर है वो सिमी के शुगर डैडी हैं, यानी कि वो अमीर तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ो उसके शुगर डैडी ही होंगे। वो कहता है कि तुम कितनी घटिया हो, तुम्हारे इतने ज़्यादा एज इंसान के साथ अफेयर चल रहे हैं और खुद को बड़ा ही सीधा-साधा बताती हो। वो उनके पिक्चर पे क्लिक करने लगता है। इनफैक्ट वो दोनों तो पोज़ कर रहे थे क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। वहाँ पर तियान को एक और शॉकिंग न्यूज़ मिलता है कि सिमी कोई गरीब नहीं है, बल्कि वो उसी की कंपनी के ऑनर है, लेकिन उसे इस बात का भरोसा नहीं होता है। वो कहते हैं, नहीं-नहीं, जीजी ने कहा था कि वो एक बहुत ही मोटी-सी लड़की है और अब वो उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता है। सिमी भी उसे कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। तभी एक मोटी-सी लड़की वहाँ से गुज़र रही थी। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये वही तो नहीं है। वो लड़की यहाँ पर तियान की फ़ैन थी और सिचुएशन का फ़ायदा उठा लेती है। वो कहती है, हाँ, हाँ, मैं ही तो हूँ उस कंपनी की सीईओ। इस बात पर सिमी हँसने लगती है और सोचती है, छोड़ो यार, अकल के अंधों को वो क्या ही एक्सप्लेन करे। इनफैक्ट सेक्रेटरी भी आकर के उन्हें बताने का कोशिश करती है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। नुआन भी आता है, वो भी उसे बताता है, लेकिन उसे उसकी बातों का भी ट्रस्ट नहीं होता है और वो उसे कहता है, नहीं-नहीं, मैं इन बातों को नहीं मान सकता हूँ। जिमी कहती है, छोड़ो, इन्हें क्या ही कहना। इसके बाद वो दोनों ग्रैंडफ़ादर के साथ डिनर करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर कि ग्रैंडफ़ादर नुआन की फीलिंग्स के बारे में जानते थे, इसी वजह से वो सिमी से कहती है कि जब तियान से उसका ब्रेकअप हो चुका है, तो वो सिमी यहाँ पर थोड़ा-सा शर्मा जाती है इस बात को लेकर के, क्योंकि उसे नुहान की फीलिंग के बारे में पता नहीं था। वो भला ऐसा सोच भी कैसे सकती थी। सिमी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है तो उसे वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडफ़ादर नुआन को कहने लगते हैं कि तुम्हें थोड़ा जल्दी करना चाहिए। लड़कियों के दिल यूँ ही आसानी से नहीं जीते जाते हैं। वो कहता, हाँ, हाँ ग्रैंडफ़ादर, मैं तो लगा ही हुआ हूँ। इस बार मैं सिमी को खुद से दूर नहीं होने दूँगा। वो दोनों सिमी को कैसे पटाना है, इसी बात का प्लान कर रहे थे और सिमी को इस बारे में पता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ तियान अपनी बहन के साथ था। उसकी बहन के लिए कोई डोनर नहीं मिल रहा था। इस वजह से तियान बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि आखिरकार वो अपनी बहन को ठीक कैसे करेगा। साथ ही में उसे कुछ पार्टीज़ में जाने का अभी भी ऑफ़र मिल रहा होता है, तो वो उन पार्टीज़ में जा कर के अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने का कोशिश करता है। दूसरी तरफ उस लड़की के बारे में बात फैल रहा था कि वो उस कंपनी की सीईओ है। सिमी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो उन्हें सबके सामने बेइज़्ज़त करने का प्लान कर रही थी। कुछ दिनों बाद यहाँ पर वो लड़की अपना गेम-वेम खेल रही होती है। तभी वहाँ पर उसे तियान का कॉल आता है। वो उसे अपनी बहन के लिए डोनर ढूँढने के लिए बोला था। वो लड़की अपनी आइडेंटिटी छुपा करके अपने गेम खेलने में माहिर हो जाती है। लेकिन एक कोई दूसरा इंसान उस लड़की का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि तियान उस मोटी लड़की के साथ आया हुआ था। जिमी यहाँ पर अकेले ही पार्टी एंजॉय कर रही थी, अपनी पहले गलतियों के बारे में सोच रही थी कि वो इतनी अकल की अंधी कैसी हो सकती है कि वो तियान को पसंद कर ले। तियान यहाँ पर आता है, भले उसके पास कोई नए प्रोजेक्ट नहीं थे, लेकिन दुनिया तो अब भी उसकी दीवानी थी। बाहर उसके फैंस उसका इंतजार कर रहे थे। सब उस मोटी लड़की के साथ उसे देख के सोच रहे थे कि ये कौन है। ये देख कर के जीजी को जेलस होने लगता है। वो तियान से कहती है कि अब तक मैं तुम्हारे साथ जाया करती थी। तियान कहता, हाँ, क्योंकि हम बेस्ट कपल बोला जाता था इसलिए। मैं तुमसे कोई प्यार-व्यार नहीं करता हूँ। वो उसका नेकलेस लेकर के उस मोटी लड़की को दे देता है। वो पैसे के लालच में उसे अपने साथ लेके जा रहा था। तभी वो वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ इंसान जीजी को कॉन्टैक्ट करता है और पैसे के बदले उसे वो वीडियो दे देता है। ये कहते हुए कि वो मोटी लड़की फ्रॉड है और वो कोई उस कंपनी की सीईओ नहीं है। जीजी को एक बहुत बड़ा प्रूफ हाथ लगा था। वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं, हालांकि उस मोटी लड़की के पास कोई इनविटेशन नहीं था। वो बहाना कर देती है कि वो इनविटेशन लाना भूल गई है, लेकिन उसे अंदर जाने तो दिया नहीं जा रहा था। लेकिन जिमी यहाँ पर जानबूझ करके तियान को अंदर बुलाती है। अगर तियान अंदर नहीं आएगा तो उसका वो इंसल्ट कैसे करेगी। उसे ऐसा लग रहा था अभी भी कि वो मोटी लड़की यहाँ पर कंपनी की सीईओ है, लेकिन उसके सेक्रेटरी ने जैसा जिमी ने कहा था सब कुछ वैसा ही किया था। उसके पास भी वो वीडियो आता है। वो कहती है, चलो अब थोड़े मज़े किए जाए इनके। दूसरी तरफ पार्टी में
जी, जी, तियान को जाकर के वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि देखो ये लड़की फ्रॉड है, ये कोई उस कंपनी की सीईओ नहीं है। लेकिन तियान कहता है कि तुम उससे जेलस होकर के ये सब कुछ कर रही हो। मतलब वो पैसे के लालच में इतना अकलकंदा हो गया था कि उसे कुछ भी सच्चाई पता नहीं चल रही थी और ये सारी चीज़ें लाइव हो रही थी बाहर। सारे उसके फैन्स इन सारी चीज़ों को देख रहे होते और तियान की सच्चाई जल्दी ही सामने आने वाली थी। नुआन जिमी को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। वहाँ पर तियान को असलियत पता चलता है कि जिमी एक्चुअल में उस कंपनी की सीईओ है, ना कि कोई गरीब लड़की है। जो फ्लैट उसने तियान को रहने के लिए दिया था, यानी दोनों साथ रहा करते थे, वो नुआन के नाम पे था। उसने नुआन से हेल्प लिया था, उसे अर्जेंट में एक फ्लैट चाहिए था इसीलिए। धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सारी बातें सामने आ रही थी, तियान के सामने सब कुछ आ रहा था। जिमी ने शुरुआत से लेकर के अब तक उसका हेल्प किया था, उस मोटी लड़की का पोल खुल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। तियान की जब बेइज्जती होती है, सो बेइज्जती तो होती ही है, ऊपर से जिमी अब उसका हेल्प नहीं करने वाली थी। जिमी यहाँ पर लाइव में कहती है, ये लड़का एक नंबर का एहसान फरामोश इंसान है। गरीबों का मतलब लोअर पॉवर्टी लाइन ये ज़िंदगी जिया करता था। मैंने इसकी ज़िंदगी खरीदी थी, गाँव वालों को पैसे दे कर के। इसके बाद इसे यहाँ तक पहुँचाया। ये लड़का इतना एहसान फरामोश था कि इसने मुझे ही स्टॉकर घोषित कर दिया। सारे देश के सामने ये कह दिया कि मैं इसके पीछे पड़ी हुई थी 10 साल तक। रियलिटी ये है कि अगर मैं इसकी ज़िंदगी में नहीं होती, तो ये और इसकी बहन आज शायद ज़िंदा भी नहीं होते। लेकिन लोगों को किसी का एहसान मानने की आदत ही नहीं होती है। और अब तियान से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसने उसे कंपनी से भी निकलवा दिया था। ये सब कुछ होने के बाद वो बहुत ही हैप्पी फ़ील करती है। नुआन जिमी के साथ वहाँ से घर लौटता है। वो जिमी से के साथ अच्छा फ़ील कर रहा था क्योंकि अब उसका ध्यान से कोई रिलेशन नहीं था। ये सारी बातें सामने आ चुकी थी। तियान को ये भी पता चलता है कि उस बेस्ट एक्टर अवार्ड वाले दिन सिमी ने एक्चुअल में अपनी कंपनी के 50% शेयर तियान के नाम किए थे, लेकिन तियान ने तो वो शेयर्स लिए ही नहीं। उसे इस बात का बहुत ही रिग्रेट होने लगता है। नुआन कहता है, मैंने तुमसे बड़ा गधा इस दुनिया में नहीं देखा था। तुमने जिमी के रियल लव को तो कभी पहचाना ही नहीं। तियान और उसकी बहन को अफसोस हो रहा था। उसके लिए एक सेवियर बन करके जिमी एक्चुअल में उनकी ज़िंदगी में आई थी। ये सब कुछ ऑनलाइन देख करके तियान की बहन की हालत ख़राब हो जाती है। तियान जब पार्टी से बाहर जाता है तो सारे अब उसके फैंस उसके एंटी फैंस बन चुके थे। कोई भी अब तियान को पसंद नहीं कर रहा था और सारे उसे छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई है। वो हॉस्पिटल के लिए निकलता है। इधर जिमी को तियान के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि उसने जो उसका बेइज्जती किया है, उसके बाद तो वो ये डिजर्व करता है। तियान हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं अगर जल्दी ही तियान के बहन को ऑपरेशन नहीं कराया गया तो वो नहीं बचेगी। तियान जिमी से मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन जिमी उससे मिलती तक नहीं है। नोआन जिमी को हेडफोन देता है और कहता है, तुम रेस्ट करो, बाकी मैं संभाल लेता हूँ। तुम्हें उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही एहसान फरामोश इंसान है। तुम वापस उसका मदद करोगी, वो फिर वापस से तुम्हारे साथ वैसे ही बिहेव करेगा। इसके बाद वो तियान से मिलने के लिए जाता है, उसकी पिटाई लगवाता है और कहता है, तुम तो सिमी को डिजर्व ही नहीं करते हो। तुमने मेरे और सिमी के 10 साल बर्बाद कर दिए। उसे वहाँ कॉलोनी से बाहर फेंकवा देता है। इधर सिमी अगली सुबह जगती है तो वो काफ़ी हैप्पी फील कर रही थी। काफ़ी दिनों बाद वो इतना लाइट महसूस कर रही थी। शायद तियान से पीछे छुड़ाने के बाद उसे इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पर वह नुआन के लिए भी अपने हाथों से फूड बनाती है। उसे अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है। वहीं दूसरी तरफ तियान अब भी जिमी के घर के बाहर तमाशा कर रहा था। उसे उससे मिलना था, उसे उससे माफ़ी मांगना था ताकि अपनी बहन की जान बचा सके। लेकिन सिमी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। नुआन यहाँ पर आता है उसके साथ लंच करने के लिए। वो पूछता है, ग्रैंडफादर की बात के बारे में तुमने क्या सोचा? सिमी वहाँ पर चीज़ों को टालने लगती है। अभी अभी तो वो 10 साल के रिलेशनशिप से बाहर निकली थी। ऊपर से वो जुआन को अब तक दोस्त मानती थी। उसे पता नहीं था कि जुआन उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ तियान जिमी के आने का इंतज़ार कर रहा था। अब तक उसका स्मोकिंग छूटा नहीं था। यहाँ पर वो सोचता है अपने बहन के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे जमा कर ले। वो अपने हाई एंड ड्रेस को सेल करने के लिए जाता है। उसे सिर्फ 10% रिटर्न मिलता है। और जो कुछ भी पैसे उसे मिले थे, एक्चुअली में उसे पैसे की ज़रूरत थी। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद सारे पैसे भी उसे छीन लिए गए थे। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी तो बीच में टूटे थे, इसी वजह से उसे उनका ब्रीच किया हुआ अमाउंट भी उन्हें देना था। अब तियान के पास जो भी पैसे थे वो उनमें से कुछ रोड साइड से कपड़े खरीदता है। उन्हें खरीद करके उनमें से बचे हुए पैसे से वो जिमी के लिए फ्लावर बुके लेता है और उसे देने के लिए जाता है। जिमी से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। जिमी उसे कहती है कि तुम बहुत ही लालची इंसान हो। मैंने तुम्हारे लिए इन 10 सालों में ना जाने क्या कुछ किया था, पर तुमने मुझे कभी ध्यान नहीं दिया। ये कह के वो उसे इग्नोर करके चली जाती है।
नुआन तियान को वार्न करता है जिमी से दूर रहने के लिए। उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। वो रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। वो अपनी बहन को खो चुका था ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने की वजह से। वहाँ पर जीजी आती है, वो भी ये चीज़ देख करके काफ़ी सैड थी। तियान कहता है तुम जिमी को जान से मार दो, मेरे पास जितनी भी सेविंग है वो मैं सब तुम्हें दे दूंगा, पैसे तुम्हारे पास भी नहीं है। जीजी इस बात के लिए मान जाती है। अगले कुछ दिनों में जिमी एक पार्टी में आने वाली थी। वहीं पर वो लोग उस पर अटैक करने का प्लान करते हैं। तियान दूर से जीजी पर नजर रखा हुआ था। इधर नुआन और जिमी की दोस्ती पहले से काफ़ी गहरी हुई थी। कुछ रोमांटिक मोमेंट भी होते हैं उनके बीच, लेकिन कोई किसिंग वगैरह का सीन नहीं बनता है। इसके बाद उस पार्टी वाले दिन जीजी अचानक से नुआन पर अटैक कर देती है। उसे बचाने के लिए वो बीच में आ जाता है। जिमी कहती है तुमने क्या कर लिया। नुआन कहता है बोलो कि तुम मुझसे शादी करोगी तो ही मैं जाकर के ट्रीटमेंट कराऊंगा, शायद मैं मर जाऊं तुम्हारे लिए। जिमी डर के मारे हाँ कह देती है कि ठीक है, वो नुआन से शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में वो एक नकली चाकू था और तिहान ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जीजी ऐसा करने वाली है, ये बारे में नुआन को पहले ही पता चल गया था। वो उसे कहता है अगर जेल नहीं जाना चाहती हो तो नकली चाकू से अटैक करना, वरना तुम्हारा करियर तो खराब हुआ ही है, साथ ही में तुम जेल भी चली जाओगी। इसी वजह से जीजी ने नकली चाकू से उस पर अटैक किया था। जिमी को ये बात पता चलता है। रोहन कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता था, इसी वजह से उसने इतने साल उसका इंतज़ार किया और वो इसी वजह से जिमी के लिए सब कुछ कर रहा था। जिमी उसकी फीलिंग को समझती है। तियान को वहाँ से भेज दिया जाता है। उसका हीरो का करियर तो पूरी तरीके से बर्बाद ही हो चुका था। कहानी के एंडिंग में नुहान यहाँ पर जिमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उसे हाँ भी कह देती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी थी। ब्रेकअप के बाद नुहान ही था जिसने कि उसे संभाला था। वहीं दूसरी तरफ तियान अपने गांव वापस लौट चुका था और अब उसके पास कोई करियर था नहीं। वो वापस से गरीबों की मजदूर वाली ज़िंदगी जी रहा होता है। उसे अपनी गलती का रिग्रेट तो बहुत था, लेकिन अब वो चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता था। इसी एंडिंग पॉइंट पर हमारी कहानी एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत में हम सिमी की कहानी देखते हैं। सिमी ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया था। वो पिछले 10 साल से तियान को स्पॉन्सर कर रही थी, जिस वजह से कि वो एक बहुत ही फेमस एक्टर बन चुका था। आज वो उसके बेस्ट एक्टर वाले अवार्ड वाले दिन अपनी आइडेंटिटी उसे बताने वाली थी, साथ ही में अपनी कंपनी के शेयर्स भी उसे देने वाली थी। इसी वजह से अवार्ड शो के थोड़ी दूर पहले ही वो अपने सेक्रेटरी को उसे उतार देने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड तियान से मिलने के लिए जाती है। जीजी उसका मेकअप कर रही थी। सिमी को ये थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन फिर भी वो तियान से ज़्यादा फ़िलहाल बात नहीं करती। वो कहती है ये तुम्हारे अवार्ड शो के लिए सरप्राइज़ है। तियान उसे ले लेता है। वो भी सिमी को एक सरप्राइज़ ही देने वाला था। सिमी सोच रही थी कि शायद वो उसे कन्फेस करने वाला है। वो काफ़ी खुश थी। वो उसका गिफ्ट लेकर के चले जाता है, लेकिन बाहर जाकर के फेंक देता है। हमें पता चलता है कि वो सिमी से बहुत ही चिढ़ा रहता है और जीजी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। ये बात सिमी को पता नहीं था। उनके जाने के बाद नुआन, इस कहानी का हीरो सिमी का, वो शेयर्स वाले पेपर उठा लेता है। दूसरी तरफ हमें वह अवार्ड शो दिखाया जाता है जहाँ पर कि तियान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है। सामने सिमी बैठी हुई थी। तियान अपने यहाँ तक का पहुँचने का जर्नी का जिम्मेदार जीजी को ठहराते हुए कहता है वो मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज़ है। सिमी का दिल टूट जाता है। उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और वो इस बात का क्रेडिट जीजी को दे रहा है। इतना ही नहीं, वो वहाँ पर जिमी का इंसल्ट करते हुए कहता है कि वो एक ऐसी चिपकू लड़की है कि पिछले 10 सालों से वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही।
जिमी फ्लैशबैक में याद करती है जब गांव वाले उसे परेशान कर रहे थे। जिमी वहां से गुजर रही थी तब उसने उसे पैसे दे करके गांव वालों से बचाया था। इतना ही नहीं, तियान की बहन की भी तबीयत बहुत ख़राब रहा करती थी। जिमी ने उसका भी ट्रीटमेंट कराया था। इसके बाद वो तियान और उसकी बहन को शहर लेकर के आई थी जहाँ पर कि उसने तियान को ट्रेन किया था और बेस्ट आइडल बनाया था। पिछले 10 सालों से वो तियान को स्पॉन्सर कर रही थी। इसी वजह से कम टैलेंट होने के बावजूद भी वो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था। लेकिन उसी ने सिमी को कम आंका था, उसका इंसल्ट कर रहा था और उसे एक चिपकू गर्ल कह रहा होता है। जिसके बाद सिमी सोचती है कोई बात नहीं, लाइफ के 10 साल गए, अभी बाकी बहुत वक्त बाकी है, बहुत हो गया। ये सोचते हुए वो वहाँ उठती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। तियान को लग रहा था कि चलो इसके पास जिमी से पीछे छूटा, बट वो भूल गया था इसके बाद वो अपने पैसे, अपने शोहरत सबसे हाथ धो चुका है। बाहर जाने पर उसकी मैनेजर उसे बताती है कि देखो तियान ने तुम्हारे बारे में क्या क्या इंटरनेट पर डलवाया है। जिमी कहती है कोई बात नहीं, अब उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। वो जाकर के अपनी कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद तियान, जिजी और तियान की बहन यहाँ पर आते हैं। वो लोग आपस में गॉसिप कर रहे थे कि आज के बाद जिमी उसके पीछे नहीं पड़ेगी। तियान बहुत खुश था कि उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और इसके बाद वो और भी ज़्यादा इंडोर्समेंट और प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है। तभी सामने कार में वो जिमी को देखता है। उसे लगता है कि शायद उसे कन्फ्यूजन हुआ है, जिमी इतनी महंगी कार में कैसे ही हो सकती है। वहाँ पर जिमी की सेक्रेटरी आती है। वह जिमी के सेक्रेटरी को जानता था क्योंकि वो उसी की कंपनी में तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। वो उसे कहता है कि मैं हमारे बॉस से मिलना चाहता हूँ। उसकी सेक्रेटरी हंसते हुए कहती है अफसोस, तुमने अपना औकात खो दिया अब। तियान को लगता है कि शायद जिमी को लेकर के जो कांड भी हुआ उस वजह से उनका बॉस गुस्सा हो गया है और वो वहाँ से चली जाती है। इस बात पर तियान सोचता है कोई बात नहीं, मैं वापस से अपनी सिंसियरिटी उसे दिखाऊंगा और उसे मना लूँगा। यही वो सोच रहा था, बट उसे नहीं पता था जिस दिन उसे सच्चाई पता चलेगी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वहाँ पर नियान गुजर रहा होता है। वह तियान को घूरते हुए जा रहा था। तियान नुआन को जानता था। वो सोचता है नुआन से तो वो बहुत बार नहीं मिला है, लेकिन वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा था जैसे कि तियान ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो। जीजू उसे कहती है छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए। इतना अच्छा दिन है आज, तुम्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। दूसरे सीन में जिमी अपने कंपनी में थी। वो अपनी गलतियों पर अफसोस कर रही थी। तभी वहाँ पर उसे तियान का कॉल आता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे फ्लैट पर हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ अपना सारा सामान लेकर के जाने के लिए। जिमी सोचती है चलो ठीक ही है। वो फ़ोन कट करती है, अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देती है तियान के साथ सारे कॉन्टैक्ट कैंसिल कर देने के लिए। घर जाती है, वहाँ पर वो स्मोक कर रहा था। सिमी उसे वार्न करती है कोई एक आइडल है और वो कैजुअली ऐसे स्मोक नहीं कर सकता। तियान कहता है अब मेरा पीछे तुमसे छूट चुका है, चलो फुटो यहाँ से। जी और उसकी बहन भी यहाँ पर आ जाते हैं। उसको इंसल्ट करने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसे 1 मिलियन का चेक देते हुए कहते हैं लो अब तक तुमने जो मेरे भाई पे पैसा लगाया था उसके बदले ये पैसे तुम्हारे हुए। जिमी सोचती है इन बेवकूफ़ों का ना जाने क्या होगा। तियान कहता है तुम मेरे पीछे पड़ गई थी, गजब की चिपकू लड़की हो, मुझे पता है तुम्हारा सब कुछ झूठ है। मैंने तो तुम्हारे लिखे हुए एक लेटर आज तक नहीं पढ़े, तुम कितनी घटिया हो। ये फ्लैट भी तुम्हारे नाम पर नहीं है और ये कंपनी भी जो तुम कह रही थी कि तुम्हारी है वो तुम्हारी नहीं है, सब कुछ झूठ था। सिमी सोचती है शायद उसने गलत इंसान पर अपना सारा मेहनत और पैसा जाया किया था, बट कोई बात नहीं, किसी का अच्छा किया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता है। यही सोचते हुए वो चुप थी, वो शांत थी। तियान और जिजी जो जितने भी उसका सामान यहाँ पर थे उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। जिमी को उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। उसे इस बात का दुख थोड़ा सा था कि तियान गलत इंसान निकला, बट कोई बात नहीं, वक्त रहते उसे सच्चाई पता चल गया। तभी वहाँ पर उसे नुआन का कॉल आता है। वो उससे मिलने के लिए आया था। अब सिमी सोच रही थी कि नुआन यहाँ पर क्यों मिलने के लिए आया है भाई। बाहर जाती है तो देखती है नुआन यहाँ पर आया हुआ है। जिमी उससे पूछती है तो बहाना कर देता है कि वो अपने किसी कंपनी के प्रोजेक्ट के काम से यहाँ आया हुआ था, तो सोचा सिमी से मिलता चले। हमें पता चलता है कि वो सिमी को प्यार करता था, लेकिन सिमी तियान के पीछे पड़ी हुई थी। इसी वजह से उसने अपने कन्फेशन को कभी भी उसके सामने जाहिर ही नहीं किया था और पीठ पीछे उसका हेल्प कर रहा था। जिमी नुआन के साथ उस घर में जाती है जहाँ पर कि उसके लव लेटर लिखे हुए तियान को वह देख करके थोड़ा सा चौंक जाता है। सिमी उसे कहती है मुझे इन चीज़ों को बर्न करना है, ये मेरी पास्ट की मेमोरी है और मैं इन्हें अब याद नहीं रखना चाहती। वो उसका हेल्प करता है, उसे लाइटर वाइटर देता है उन्हें जलाने में। उन लेटर्स के साथ सिमी ने अपने मेमोरीज़ को भी बर्न कर दिया था और इसके बाद वो काफ़ी लाइट हार्टेड फील कर रही थी।
दूसरी तरफ यहाँ पर जो तियान था वो उस कंपनी में जाता है और वहाँ के मैनेजर को कह रहा था कि और भी जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे मुझे बताते जाना। तब तक उस मैनेजर को नहीं पता था कि जिमी ने तियान के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने के ऑर्डर दे दिए। वो हाँ कह देता है ये कहते हुए कि अब तुम बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत चुके हो, ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सारे ऑफर्स तो आएंगे ही आएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर उस मैनेजर को कॉल आता है। वो उसे कहता है कि बॉस का ऑर्डर है तियान के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सबको कैंसिल कर देने के।